नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मार्केट के गिरने के ऊपर। और मार्केट गिर गया है और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कुछ ड्रामेटिक चैनल देख के आ रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये बताया होगा मार्केट में तांडव होगा, तांडव जैसे वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं। और मार्केट क्रैश हो गया। मतलब क्रैश का मतलब शायद मुझे शायद समझ नहीं है क्रैश के मतलब की, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट गिरा है। ठीक है, न्यूज़ बेस्ड है और सीधा सीधा यूएस का पंगा जो भी आपको पता ही होगा सबको, टैरिफ की वजह से जो वो न्यूज़ आती है बार बार पिछले 6-8 महीने में वहीं से गिरा है। लेकिन एक चीज़ हम भूलते आ रहे हैं कि मार्केट में हुआ क्या है। एक और रीज़न था, ठीक है, वो रीज़न मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। आपको वो फंड्स बता देता हूं जो बहुत ज़्यादा गिरे हैं और जहां लमसम की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका और चलते हैं आगे। यहाँ पे सबसे पहले निप्पॉन इंडिया, यहाँ पे आपका हो गया लार्ज कैप, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज कैप, डीएसपी लार्ज कैप और एचडीएफसी लार्ज कैप। अब ये सिर्फ वो फंड हैं जो 4 बहुत बेहतरीन लार्ज कैप रहे हैं, हमेशा से अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करते हुए आए हैं। लॉन्ग रन में रिटर्न्स अभी हमें कम दिख रहे हैं, 13 to 18% की रेंज में दिख रहे हैं। लास्ट 1 ईयर में सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन ही बीट हुआ है। इन्फ्लेशन और एफडीज बीट हो गई हैं। लास्ट 12 मंथ्स की बात करूं तभी मैं बोलता हूं कि एक लार्ज कैप, एक वैल्यू फंड कुछ ना कुछ अपने पोर्टफोलियो में रखा करो, ताकि पोर्टफोलियो ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही माइनस में चला जाए। क्योंकि बहुत कम होता है ओवरऑल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो नेगेटिव रहे। अगर 2025 का भी देखूंगा ना तो बेशक प्रॉफिट कम होगा, लेकिन -2% 3% आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न्स होंगे। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप की, तो पूरे हफ्ते गिर के आया ये लगभग 0.45 के आसपास ये गिरा। ठीक है, इतना ये गिरा था, मतलब रफली इतना 0.5 के आसपास, और एक ही दिन में गिर गया 1.21। तो ऑलमोस्ट 1.5% का ड्रॉप है। तो यहाँ से आप ये एनएवी उठा सकते हो। अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे ना हम कुछ और चीज़ें कंसीडर करते हैं जब लमसम के लिए फ़ंड बताते हैं। ठीक है, एक फ़ंड का स्टैंडर्ड डिविएशन हाई हो, इससे होगा क्या कि जैसे ही मार्केट में गिरावट आएगी तो ये फंड्स ज़्यादा गिरेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन हाई था। उसके बाद ये फ़ंड रिकवरी भी बहुत ज़्यादा जल्दी करेंगे। मतलब ये जो रिकवरी वाला फेज़ होगा ये भी जल्दी आएगा। लेकिन रिकवरी तब आएगी जब फ़ंड की क्वालिटी अच्छी होगी या फ़ंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा होगा। गिरावट के साथ ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि गिरावट कितनी आई है और यहाँ पे ये दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन और कंसिस्टेंसी कैसी है। अभी इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में मिड कैप फंड्स भी बताऊंगा जिनके अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट है और आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न्स निकाल के दे सकता है। लेकिन लेना या ना लेना आपके हाथ में है, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। बहुत से लोग बोलते हैं सर आप जो बोलते हैं या आप चीज़ें जो बताते हैं हम बाद में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कन्फ्यूज़न का एक रीज़न जो मेजर रहता है कि देखो मुझे कवर करने हैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स। अभी अगर मैं बोलूँ 1200 म्यूचुअल फंड में से 80 म्यूचुअल फंड अच्छे हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। 80 में से आपको अपने लिए 5 या 6 चुनने हैं कि ये 5 या 6 मेरे लिए हो सकते हैं। ठीक है, अब उनको आगे आपको चलाते रहना है, एक वॉच लिस्ट बना के रखनी है और हल्का बहुत चर्निंग करता रहना है। हल्की बहुत मतलब ऐसा हो सकता है कि 5 साल में आप 2 या 3 चेंजेस भी करोगे तो मेजर डिफरेंस पड़ सकता है। अब इस चीज़ के लिए चाहिए होता है टाइम और नॉलेज जो बहुत लोगों के पास नहीं होती। इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि अगर हमारी एनएवी 10 रुपये हमें मिल रही है और गिरते गिरते वो एनएवी आ गई 6 रुपये पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा 40% की गिरावट। उसके बाद एनएवी चढ़ते चढ़ते हमारी 18 रुपये पे चली गई। ठीक है, एनएवी ने सफ़र तय किया 10 रुपये से 18 रुपये का, और इधर एनएवी ने 10 रुपये से सफ़र तय किया 18 रुपये का। लेकिन यहाँ एनएवी गिरे नहीं, चढ़ती रही। 10 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग, 12.13, 14, 15, 16, 17, 18 इस तरह से चढ़ती रही। अब हम जो 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे थे, हमारा इन्वेस्टमेंट रहा 4,80,000 का, और इधर भी हमारा इन्वेस्टमेंट 4,80,000 का रहा। इधर हमने प्रॉफिट जनरेट किया। टोटल हमारा जो पोर्टफोलियो वैल्यू बनी वो बनी 6,36,000 रुपये। जब मार्केट बिल्कुल नहीं गिरा, एक 10 से 18 रुपये तक का सफ़र सीधा तय किया। लेकिन जब मार्केट ने 10 से 18 का सफ़र तय गिरते पड़ते किया कि 10 से 6 पहुंचा, 6 से फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ किया, तो हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू 9,50,000 थी। और ये कम डिफरेंस नहीं है। और मैं बस एक ही चीज़ बोलता हूँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो ये डिफरेंस हम क्रिएट करके दे सकते हैं। बस आपको पेशेंस रखनी है। जिस दिन आपको मेरे साथ पोर्टफोलियो चलाते हुए 3 साल हो जाएंगे और आपका पोर्टफोलियो कैटेगरी एवरेज बीट नहीं कर रहा होगा तो मेरी जिम्मेवारी होगी।
तो इस तरह का अगर आप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है, SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए, हमसे बात कीजिए, हम आपको आइडिया देंगे और उसके बाद आप हमारे साथ पोर्टफोलियो स्टार्ट कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे। और अब वापस आ जाते हैं वीडियो पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक फंड और गिरा, ICICI 1.16, ये भी बहुत बड़ी गिरावट है। लेकिन जो नीचे मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ वो ग्राफ इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। ब्लू ग्राफ, ये जो ब्लू लाइन है ये ऊपर ही रही है लास्ट 1 ईयर में, और इनका स्टैंडर्ड डिविएशन हाई है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्लू लाइन हल्की सी ऊपर दिखेगी, कहीं जगह एक आधी पॉइंट पे नीचे दिख सकती है, लेकिन मोस्टली ऊपर ही है। तो लेकिन इसमें गिरावट उतनी नहीं है, DSP में उतनी गिरावट नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप DSP की जगह ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप ले लो। अगर आपके पास DSP है तो नया फंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपके किस फंड में सबसे ज़्यादा गिरावट है वो चेक कर सकते हो, और अगर आपके पास अमाउंट बड़ा है 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, तो आप अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे HDFC में भी ऑलमोस्ट 1% की गिरावट है, और ये भी हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता आया है, कैटेगरी एवरेज से कभी ऊपर कभी नीचे हल्का सा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन्वेस्को की, इन्वेस्को मिड कैप बहुत गजब का चला, ठीक है। लास्ट क्वार्टर में माइनस ही रहा, पॉजिटिव रहे ये दोनों HDFC और एडेलवेस। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक नज़र मार लो। देखो ये गिरा 1%, पूरा 1% मान लेते हैं, कैटेगरी एवरेज को कहीं दूर दूर तक बीट नहीं कर रहा, और लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस खराब रहा। अब अगर आप इस पूरे वीक में हमारी वीडियोस को देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ये क्यों हुआ है। हमने कुछ और वीडियोस में भी कवर किया है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना ज़रूर चाहूँगा आपको कि अगर मैं कंपेयर करूँ इन्वेस्को, जो वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप रहा है, उसकी गिरावट लास्ट वीक के अंदर कितनी रही है। अब आप कहोगे कि यार एक दिन की गिरावट से क्या होता है। ये होता है कि ये अब थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर रहा है, वापस रिकवरी के मोड में आ रहा है, लेकिन इसको रिकवरी तब तक नहीं मिलेगी जब तक इसके सेक्टर काम नहीं करेंगे। और इसके सेक्टर कब काम करेंगे? जब मार्केट नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर के अलावा कुछ चल नहीं रहा और इसके पास फाइनेंस है नहीं। 80% मिड कैप फंड्स के पास फाइनेंस सेक्टर है, तो इसलिए वो इसको बीट करते हुए ये कैटेगरी एवरेज से पीछे खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आज भी इसके ये छोटे छोटे चंक्स हैं ना, जो ये एक चंक से बात नहीं कर रहा, पिछले काफ़ी चंक्स ऐसे आप देख सकते हैं जहाँ पे इसने बाकियों से बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। लेकिन बात ये है कि गिरते वक्त बेहतरीन परफॉर्मेंस देने से कुछ नहीं होगा जब तक आप ऊपर अच्छे से नहीं जाओगे। और ऊपर कब तक अच्छे से नहीं जाओगे? जब फाइनेंस सेक्टर के अलावा बाकी सेक्टर भी आपको रिटर्न्स देना शुरू करेंगे। होपफुली आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। इसी तरह से यहाँ पे बाकी कुछ फंड्स भी हैं। HDFC जो बहुत ज़्यादा सेफ फंड है, मैं उससे भी कंपेयर करूँ तो 1.44, ठीक है। अब मैं मोतीलाल ओसवाल की तारीफ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। स्टिल आपको लगता है कि नहीं यार मेरे लिए ये फंड नहीं है, इतना खराब परफॉर्मेंस कर गया, आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है और ड्रॉप हमें 1.44 का, पूरे वीक में अगर मिलाऊँ तो 2% का ड्रॉप। इतना मतलब ड्रॉप NAV में आपको इतनी आसानी से नहीं मिलता, ठीक है। और 2 का 3 भी हो सकता है नेक्स्ट वीक, बट आप मार्केट क्रैश की बात करो कि आपको 20% ऑफ मिल जाएगा तो भूल जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये अपॉर्चुनिटी आप बाय कर सकते हो। अगर आपके पास बड़ा चंक है, यानी कि मान लीजिए 5 लाख है, 3 लाख है, तो उसको डिवाइड कर सकते हो। आप फर्स्ट लाख अपना अभी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, कंप्लीटली मैं फिर से बोलूँगा मर्जी आपकी है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। और इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए जहां मैं स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करूंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।